Hello and welcome to the next video of Knowledge Unlimited with Ashish. Today we are going to discuss the story. The title of the story is A Letter to God. ये स्टोरी ली गई है फर्स्ट फ्लाइट बुक से, जो कि क्लास 10 के CBSE बोर्ड के सिलेबस में है, राइट। इस स्टोरी का टाइटल क्या है? अ लेटर टू गॉड। ये स्टोरी बेसिकली एक फार्मर की है, किसान की है, जिसका नाम है लेंचो। ये लेंचो जो है ये बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, बहुत सिंप्लिसिटी है इसके नेचर में, और सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि ये बहुत सिंपल लिविंग में बिलीव करता है, और ये सिर्फ ऑनेस्टी समझता है, और ये बस अपने जो इसकी खेती है उसी पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। ज़्यादा इसे दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है। और एक सबसे बड़ी क्वालिटी जिस पर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है वो है लेंचो का बिलीफ सिस्टम गॉड में। लेंचो ये समझता है कि उसका जो गॉड में बिलीफ सिस्टम है वो एकदम सही है, और गॉड कभी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, राइट। तो ये स्टोरी ये शुरू होती है, लेंचो जो अपने घर में रहता है, ये इसका घर इस पहाड़ पर है और पहाड़ की ऊंचाई पर है, और उस एरिया में और किसी का घर नहीं है, सिर्फ इस लेंचो का घर है, राइट। तो अपने नॉर्मल रूटीन में लेंचो रहता है, अपनी खेती बाड़ी करता है। अब उसकी फील्ड तैयार हो चुकी, उसकी ज़मीन तैयार हो चुकी। अब उसे बारिश का इंतज़ार है कि बारिश आएगी और उसकी फसल अच्छी होगी और उसे अच्छे पैसे मिलेंगे और आगे वो अपनी जीविका चलाएगा। तो वो दिन भर क्या करता है, आकाश की तरफ देखता रहता है, आसमान की तरफ देखता रहता है, इस उम्मीद के साथ कि बारिश होगी और उसकी जो फसल है वो और अच्छी हो जाएगी। वो एक रात क्या होता है, डिनर में बैठा होता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। वो खुशी के मारे बाहर आता है उस बारिश को महसूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बारिश नहीं, उसके लिए क्या था, पैसा था। वो बारिश को महसूस करता है अपने शरीर पे, और जब बारिश उसके शरीर को टच करती है उसको ऐसा लगता है जैसे सिक्के उसके शरीर पर गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो ये समझता है कि अब उसकी फसल अच्छी होगी और उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छी बारिश हो रही है। और जब वो बाहर था, धीरे धीरे उसकी हैप्पीनेस ख़त्म होने लगी, क्योंकि वो बारिश कन्वर्ट हो गई बड़ी आंधी में, बड़ी तूफान में, और देखते ही देखते उसकी पूरी ज़मीन, उसका पूरा फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो बुरी तरह से डिप्रेस हो गया, हताश हो गया। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी चीज़ के लिए महीनों तैयारी करेंगे, साल तैयारी करेंगे, और अचानक से फिर कुछ ऐसा हो जाए कि वो चीज़ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए, सोचिए कितना इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होगा। तो आप इमेजिन करिए कि उस किसान को कितना इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। आप सोचिए जो स्टूडेंट्स SSC, NDA, CDS वगैरह की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, और अगर किसी कारण से आगे एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो उन स्टूडेंट्स को कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। इन द सेम वे उस किसान का इमेजिनेशन सोचिए कि उसको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। अब उसको रात को नींद, किसान का इमेजिनेशन सोचिए कि उसको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। अब उसको रात को नींद नहीं आती है, वो सोच रहा था कि अब ये पूरा साल उन लोगों को भूख में बिताना पड़ेगा, उसकी पूरी फैमिली को भूख में बिताना पड़ेगा, और अब क्या करेंगे वो लोग। फिर उसे अचानक से ध्यान आता है किसका? गॉड का। यही स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। अब उसे अचानक से ध्यान आता है गॉड का, और वो सोचता है कि इस मुसीबत से उसे सिर्फ गॉड बाहर निकाल सकते हैं, और वो उसको पक्का बिलीफ है गॉड में कि गॉड उसे भूखा नहीं रहने देंगे। वो ये कहता है कि मैं गॉड को एक चिट्ठी लिखूंगा, लेटर टू गॉड। आई एम अगेन रिपीटिंग, लेटर टू गॉड। और वो भगवान को चिट्ठी लिखने का फैसला करता है और सोचता है कि मैं इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, और डिटेल में सारी चीज़ें भगवान को लिखता है कि अगर आपने हमें 100 पेसोस नहीं भेजे, पेसोस जो दिया हुआ है स्टोरी में, आप इसको रुपए में समझ सकते हैं, मान लीजिए 100 रुपये आप समझ सकते हैं, तो 100 रुपये अगर आपने भगवान नहीं भेजे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर के लिए हम बीज भी नहीं ले पाएंगे, राइट। तो आप हमें 100 रुपये भेजिए ताकि हम सारा काम अपना आगे अच्छे से कर सकें और हम लोग भूखे ना मरें। और ये पूरी चिट्ठी लिखकर वो एड्रेस में लिख देता है गॉड। एड्रेस की जगह वो क्या लिखता है? गॉड। और इतना करके वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कराता है। अब जब पोस्टमैन वो चिट्ठी निकालता है और एड्रेस में देखता है गॉड लिखा हुआ है, अब पोस्टमैन को समझ में नहीं आता कि क्या करें भैया, एड्रेस में तो गॉड लिखा हुआ है। अब पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन फिर पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है और उसको चिट्ठी दिखाता है। अब सब लोग बहुत हंसते हैं कि अरे यार एड्रेस में तो गॉड लिखा है। फिर वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं कौन है, क्या है, तो वो लोग चिट्ठी पढ़ते हैं कि क्या मैटर है ये। अब जब वो लोग चिट्ठी पढ़ते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये दिक्कत है, लेंचो नाम का किसान है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है, कहता है कि ठीक है, जब इसका इतना बिलीफ सिस्टम है तो हम लोग इसको 100 रुपीज़ इकट्ठा करके हम लोग इसको भेजेंगे, ताकि इसे ये लगे कि भगवान ने भेजा और इसका जो बिलीफ सिस्टम है गॉड में वो ना टूटे। तो पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस में कलेक्ट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण से 100 रुपीज़ नहीं कलेक्ट हो पाता है, 70 रुपये सिर्फ कलेक्ट हो पाता है। अब जब 70 रुपये कलेक्ट होता है तो पोस्ट मास्टर कहता है ठीक है, जितना कलेक्ट हुआ उतना हम कलेक्ट करके भेज देते हैं। तो पैसा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको रखा जाता है, फिर चिट्ठी होती है और उसमें नीचे
सिग्नेचर करके, सिग्नेचर की जगह गॉड लिख दिया जाता है, ताकि लेंचो जो है उसका बिलीफ सिस्टम गॉड में बना रहे और वो ये सोचे कि ये पैसा किसने भेजा है, गॉड ने। यहाँ पोस्ट मास्टर की नीयत अच्छी थी, वो लोग ये सोच रहे थे कि लेंचो का बिलीफ सिस्टम गॉड में ना टूटे, राइट। अब जब ये वापस लेंचो के पास पहुँचती है, लेंचो देखता है तो पहले बहुत खुश होता है कि उसमें पैसे हैं। अब उसे जब वो काउंट करना सोचता है तो उसकी हैप्पीनेस एंगर में बदलने लगती है, क्योंकि पूरा 100 रुपीज़ नहीं होता है। कितना रुपीज़ होता है? 70 रुपीज़, 30 रुपये कम होते हैं। अब यहाँ पर उसका बिलीफ सिस्टम दिखाया जाता है गॉड में, कि लेंचो ये सोचता है कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती, ये ज़रूर जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन लोगों ने 30 रुपये की चोरी कर ली है, हम 70 रुपये भेज ही नहीं सकते। अगर 100 रुपये मैंने मांगा तो भगवान 100 ही रुपये भेजेंगे, भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते। अब उसका बिलीफ सिस्टम यहाँ दिखाया गया है कि वो फिर से डिसाइड करता है कि मैं फिर से भगवान को चिट्ठी लिखूंगा उस 30 रुपये के लिए, और उनसे कहूँगा कि इस बार वाया पोस्ट ऑफिस चिट्ठी ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले लोग बेईमान हैं। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली पूरी, ये लेंचो की ऑनेस्टी पर है, उसकी सिंप्लिसिटी पर है, उसकी दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, और उसके ऐसे नेचर की है जो बिलीफ सिस्टम बना देता है गॉड में, कि गॉड सब कुछ सही करते हैं और गॉड गिल्टी से भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। तो ये पूरी स्टोरी थी अ लेटर टू गॉड, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आप हिंदुस्तान के किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, बनारस, कहीं भी हो, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, खास तौर से CBSE बोर्ड, सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज अनलिमिटेड विद आशीष एंड फील द डिफरेंस विथ योर इंग्लिश लैंग्वेजेस। पूरा साल इस चैनल की कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। वेदर इट्स इंग्लिश ग्रामर, वेदर इट्स इंग्लिश लिटरेचर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस एनी अपकमिंग वीडियो ऑफ नॉलेज अनलिमिटेड विद आशीष, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट्स SSC, NDA, CDS, बैंकिंग, डोंट मिस एनी ग्रामर एपिसोड ऑफ नॉलेज अनलिमिटेड विद आशीष, राइट। ऑल द बेस्ट।